हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है तुषार एंड आज की वीडियो में हम विंसोल इंजीनियर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये कंपनी दिसंबर 2015 में स्थापित हुई थी एंड ये सोलर एंड विंड पावर जनरेशन फर्म्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है, जिसमें से अगर मैं कुछ सर्विसेज का नाम लूं तो वो है इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमिश्निंग सर्विसेज फॉर बैलेंस ऑफ प्लांट बीओपी। एंड अगर हम इस कंपनी की बीओपी सोल्यूशंस के लिए कोर सर्विसेज की बात करें तो उसमें आते हैं फाउंडेशन वर्क, सबस्टेशन, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क एंड राइट ऑफ वे सर्विसेज। एंड इस कंपनी को अपनी क्वालिटी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज दिखाने के लिए ISO 9001 2015, ISO 14001 2015 एंड ISO 45001 2018 सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। एंड इस कंपनी के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की टीम में 200 से ज्यादा इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं। एंड अगर हम अप्रैल 2024 तक की बात करें तो इस कंपनी के 41 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे अभी काम चल रहा है। एंड इन प्रोजेक्ट्स की टोटल वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 11,951.31 lakhs की। तो ये था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू। एंड जितना आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जानने की रिक्वायरमेंट है उतना मैंने आपको इस कंपनी के बारे में बता दिया है। एंड यहाँ पे इस कंपनी के बारे में और भी बताया गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। देन अब हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे। देन हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स को देखेंगे। देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देखेंगे। एंड उसके बाद लास्टली हम अपना ओवरऑल एनालिसिस करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करे। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 6th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 9th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 10th ऑफ मई। देन इसकी इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 13th ऑफ मई। देन क्रेडिट्स ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 13th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 14th ऑफ मई। देन हम फेस वैल्यू को देख लेते हैं। तो फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर की। देन प्राइस बैंड रखा गया है 71 रुपीज से लेकर के 75 रुपीज पर शेयर तक का। देन इस आईपीओ के एक लॉट में 1600 शेयर्स रखे गए हैं। देन इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 23.36 करोड़ का, जिसके बदले में ये कंपनी 31,15,200 शेयर्स को मार्केट में ला रही है। एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इस आईपीओ के इशू टाइप की बात करें तो ये एक बुक बिल्ड इशू टाइप का आईपीओ है एंड इसकी लिस्टिंग होगी NSE SME के प्लेटफॉर्म पे। देन शेयर होल्डिंग प्री इशू रखी गई है 84,20,000 की। देन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू रखी गई है 1,15,35,200 की। देन हम जान लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 1600 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 1,20,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 3200 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 2,40,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन हम जान लेते हैं कि कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए कितने % शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। तो सबसे पहले QIB कैटेगरी के लिए 50% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन रिटेल कैटेगरी के लिए 35% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन NII HNI कैटेगरी के लिए 15% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन हम इसकी प्रमोटर होल्डिंग को देख लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के आने से पहले रहेगी 100% की। देन आईपीओ के आने के बाद हो जाएगी 72.99% की। तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा कम नहीं हो रही है आईपीओ के आने के बाद। ज्यादातर हिस्सा प्रमोटर्स के पास ही रहेगा आईपीओ के आने के बाद, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो उसमें हमें लगातार अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी बहुत ही अच्छी स्पीड से ग्रो हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो उसमें भी हमें अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम नेटवर्थ को देखें तो उसमें भी हमें अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रिजर्व्स एंड सरप्लस को देखें तो उसमें भी हमें अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसकी टोटल बोरोइंग को देखें तो वो भी बहुत ही अच्छी स्पीड से ग्रो हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इस आईपीओ के KPIs यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख लेते हैं।
हैं तो सबसे पहले ROE है 22.33% का, ROCE है 11.71% का, डेट ऑन इक्विटी रेशियो है 0.55 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 44.35% का, प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 4.13 का, पैट मार्जिन परसेंटेज है 13.04 का, देन EPS प्री IPO है 6.15 का, पोस्ट IPO हो जाएगा 7.83 का, देन PE प्री IPO है 12.19 का, पोस्ट IPO हो जाएगा 6.58 का। तो ROE एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोनों ही 15 और 20 से ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन इसका ROCE 15 से नीचे है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन इसका डेट ऑन इक्विटी रेशियो भी 1 से कम है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड देन इसका प्राइस ऑन बुक वैल्यू भी ठीक है, एंड इसका जो पैट मार्जिन परसेंटेज है वो काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। देन हम इस IPO के करंट लाइव GMP को देख लेते हैं। तो फर्स्टली इस IPO का GMP डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन आज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज डेट है 2 मई, एंड इस IPO का GMP करंटली चल रहा है 125 रुपीज का। एंड इस GMP के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 200 रुपीज का, यानी कि आपको इस IPO में एज ऑफ नाउ 166.67% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल अभी GMP काफी ज्यादा शानदार और बम्पर चल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन अब हम अपना ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हमें इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस IPO का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये पूरा का पूरा IPO फ्रेश इशू है। देन उसके बाद इस IPO का एक और बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग IPO के आने के बाद बहुत ज्यादा कम नहीं हो रही है। देन उसके बाद इस IPO के फाइनेंशियल्स भी काफी ज्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव है। देन इस IPO का GMP भी करंटली बहुत ही अच्छा चल रहा है। एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी SME IPO में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस SME IPO के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है या फिर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड उस IPO का GMP 100% या फिर उससे ऊपर चल रहा है, तभी हम उस IPO में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई करते हैं। एंड इस IPO में GMP भी शानदार चल रहा है, प्लस इसके फाइनेंशियल्स भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसीलिए इन सारी चीजों को देखते हुए मेरा डिसीजन इस IPO को लेकर के फिलहाल यही बन रहा है कि मैं इस IPO में डेफिनेटली अप्लाई कर रहा हूं। एंड ये मेरा डिसीजन अभी की सिचुएशंस को देखते हुए है, लेकिन GMP डेली बेसिस पे इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है। एंड इस IPO की क्लोजिंग डेट है 9 मई, तो हो सकता है कि इस IPO का GMP 9 मई तक बढ़ जाए या फिर बहुत ज्यादा घट जाए। तो अगर ऐसा होता है एंड अगर हम अपने डिसीजन में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो मैं आपको वीडियो के थ्रू या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरा यही डिसीजन है कि मैं इस IPO में डेफिनेटली अप्लाई कर रहा हूं। एंड ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है, मैं आपको कोई सलाह या टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, खुद भी एनालिसिस करें इस IPO के बारे में, एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस IPO में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें। एंड ऐसी ही IPO स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।